हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स BECC 101 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि है यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से आ सकते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं तो क्वेश्चन है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होते क्या हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को बड़ा अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब जिसमें बहुत छोटे छोटे मापदंडों का ध्यान किया गया हो या फिर अध्ययन किया जाता है, और समष्टि में पूरे, जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। अगर हम एक हाथी के पूरे एक हाथी को एक ही इकाई के रूप में ले रहे हैं कि एक बड़ा हाथी है, तो ये हमारा आ गया समष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसी हाथी का विश्लेषण मतलब उसके अलग अलग अंगों से किया जाता है। जैसे उसका दांत के बारे में पहले तो बहुत बड़ी विशेषता करेगा, फिर उसके आँख के बारे में। तो ऐसे मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र है एक और सिर्फ एक बहुत सारी इकाइयों का विश्लेषण करता है, उसी में समष्टि अर्थशास्त्र उस सारी इकाइयों को एक में लेता है। समझे? अब है यहाँ पे, तो यहाँ पे है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का उपयोग समुच्चयन के स्तर के संबंध में किया जाता है, अर्थात इस संबंध में कि आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत आर्थिक इकाइयाँ और चर किस सीमा तक आ पाते हैं। वही कि आर्थिक इकाइयाँ मतलब जो इकोनॉमिक है उसके अंतर्गत कौन सी सीमा कहाँ तक आती है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों की। तो एक और तो विश्लेषण के अंतर्गत केवल एक आर्थिक इकाई के व्यवहार और प्रतिक्रिया आ सकती है, और दूसरे छोर पर इसके अंतर्गत समस्त अर्थव्यवस्था आ सकती है, पूरी अर्थव्यवस्था आ सकती है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ गया। और सिर्फ एक छोटी सी मतलब छोटा सा अगर कोई प्रतिक्रिया होता है तो वो आ गया हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माइक्रोस और मैक्रोस से हुई है, जिनका क्रमशः अर्थ होता है छोटा और बड़ा। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि छोटा अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र को बड़ा अर्थशास्त्र। तो इसमें हम अब पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इसके अंतर्गत एक आर्थिक इकाई या आर्थिक इकाइयों के एक छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है, जैसे कि किसी एक वस्तु की कीमत के निर्धारण, या किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार, या किसी एक व्यवसायिक फर्म के व्यवहार से संबंध में अध्ययन। मतलब छोटे इकाई पे किया जाता है इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन। जैसे कि यहाँ पे ले रहा है किसी एक वस्तु का अध्ययन, मतलब उसकी कीमत का निर्धारण, या फिर एक उपभोक्ता का निर्धारण, या फिर कोई ऐसे व्यवसायिक फर्म के व्यवहार के संबंध में, मतलब एक छोटी छोटी बातें ले रहा है। जहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा राष्ट्रीय आय को ले लिया जाता है। तो ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें एक छोटा अध्ययन किया जाता है, जिसे हम छोटा अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, एक हाथी को लेके, जैसे एक बड़ा सा हाथी है, जैसे मान लो राष्ट्रीय आय एक बड़ा सा हाथी है, तो राष्ट्रीय आय जहाँ पे एक पूरा हाथी हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ गया। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ गया। फिर उसी में राष्ट्रीय आय के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जैसे रोजगार, फिर ये इसकी कीमत, उपभोक्ता, तो ये सब जो आ गया, ये उसी हाथी के विभिन्न भागों से इसका आप समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे उसका दांत हो गया, पैर हो गए, तो ऐसे उनका वर्णन किया जाता है। तो फिर है इस संबंध में किसी वस्तु के एक विशेष उपभोक्ता का उदाहरण लिया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यदि उस वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतें उस उपभोक्ता की आय या रुचि में परिवर्तन हो जाता है, तब उस वस्तु के लिए उसकी मांग में क्या परिवर्तन होगा। उसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
एक वस्तु की कीमत के निर्धारण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। किसी उत्पादन के कारक से प्रति इकाई कीमत निर्धारण के संबंध में अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आती है। यही अंग है मतलब। तो यही बताया गया, जैसे कि एक कीमत निर्धारण करना हो गया, तो जो छोटे छोटे पहलू होते हैं वो सब हमारा आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जैसे रोजगार, कीमत या फिर किसी व्यवसाय से संबंधित ऐसे। तो ये सब हो गया, ये था हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इसके अंतर्गत समस्त अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब बड़ा अर्थशास्त्र। जैसे हम एक हाथी को एक ही इकाई के रूप में लेंगे, ऐसा नहीं कि उसके अलग अलग हिस्सों का वर्णन करेंगे। तो यही था समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम एक आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से अध्ययन करेंगे, एक मान के चलेंगे इसको। फिर है केनेथ ई बोल्डिंग के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली के बृहद समुच्चय और औसत आते हैं। पृथक पृथक इकाइयाँ नहीं, मतलब अलग अलग इकाइयाँ नहीं आती है, इसमें एक समुच्चय और औसत आते हैं। इसमें जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, वस्तुओं और सेवाओं का क्षेत्र के बीच प्रवाह, कुछ बचते और निवेश, इसमें आयात निर्यात सभी इसी में आता है। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, फिर आयात निर्यात सब जो है इसी में आता है। ऐसा ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें छोटे छोटे जो होते जो इकाई होता है वो सब नहीं आता, जैसे कि कृषि से संबंधित या फिर रोजगार से संबंधित, ये सब नहीं आता। ये सब आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फिर है आर्थिक इकाइयों और चरों के समूहों का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र एक विशेष विषय क्षेत्र के अंतर्गत समस्त क्षेत्रक आ जाते हैं। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में एक पूरा क्षेत्रक आ जाता है, और वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है उसमें हमारा उस क्षेत्र के छोटे छोटे हिस्से आते हैं। तो ये था हमारा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर। आप लोग इसे अच्छे से कर लेना, समझ के, जिससे अगर एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से लिख सकते हो। और इसी तरीके से इसका एग्ज़ाम शायद 4 को है, तो मैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी अभी एग्ज़ाम के व्यू से। आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी वीडियो चाहिए। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। Okay guys, thank you. Please subscribe, like and share to my channel.